आज की इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे 12th क्लास की। इसका दूसरा चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो इसमें हम आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताएंगे और गॉस की प्रमेय के बारे में बताएंगे। सबसे बाद में सबसे पहले बात करेंगे कोण की, ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय की चर्चा बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कोण की। तो कोण क्या होता है कि जैसे आपका ये कोई वृत्त है, ठीक है ना, और वृत्त पर हम कोई दो पॉइंट आपके सपोज कर लें, कहीं कहीं पर मान लें कोई दो पॉइंट हमने यहाँ पर माने हैं, ठीक है ना। और वृत्त की परिधि पर हमने जो दो पॉइंट माने हैं, अब वो दोनों पॉइंट वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाएंगे, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जिस कोण पर ये मिलते हैं केंद्र पर यहाँ पर जितना ये कोण बनाएंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है ना। इसका मात्रा क्या होता है, रेडियन होता है। और इसका फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसके बाद बात करते हैं घनकोण की। तो घनकोण क्या होता है, तो उसमें था वृत्त और इसमें क्या होगा, गोला। क्या होगा, गोला। तो गोले का जो कोई भी पृष्ठ होगा, अब वो गोले का पृष्ठ गोले के केंद्र पर जो कोण बनाएगा, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, घनकोण कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो गोला है और गोले का कोई भी पृष्ठ होगा, छोटा सा पृष्ठ होगा, और गोले के केंद्र पर जितना भी कोण बनाएगा उसे क्या कहेंगे, घनकोण कहेंगे। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से, ठीक है। और इसका मात्रा क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन। और इसका जो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, डी ओमेगा बराबर लिखा है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डी ए क्या है, एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अपॉन में क्या लिखा था, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 4 पाई। तो इस तरीके से ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई आएगी। ओमेगा क्या है, घनकोण है, तो इसका घनकोण कितना हो गया, 4 पाई। संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ से, ये आपका कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है ना, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, ठीक है ना। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। एक ऐसा पृष्ठ होता है काल्पनिक, तो क्या कहोगे, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है ना। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है फाई बराबर, इसे कहते हैं बंद समाकलन। ये आपका हो गया बंद और ये हो गया समाकलन, ठीक है ना। ये समाकलन का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, समाकलन। तो ये हो गया बंद पृष्ठ का समाकलन, ठीक है ना। तो ये बंद पृष्ठ का समाकलन ई डॉट डी ए हमने कक्षा 11 में पढ़ा था। ए डॉट बी को क्या कहते हैं, ए बी कॉस थीटा पढ़ा था, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का यहाँ पर बीच में डॉट लगा दें तो इनका फार्मूला क्या बनता था, ए बी कॉस थीटा। आज वैसा ही फार्मूला है, ई डॉट डी ए, तो ए हो गया ए हो गया बी, तो ए डॉट बी क्या बन गया, ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। ए का रोल कौन कर रहा है, ई, और बी का रोल कौन कर रहा है, डी ए। तो इन दोनों का फार्मूला क्या बनेगा जाके, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ई डी ए तो बाहर निकल, ई कॉस थीटा बाहर निकल आएगा और क्या बचेगा, 1 डी ए। तो एक समाकलन का फार्मूला है, समाकलन के फार्मूले होता है कि वन का यदि x के सापेक्ष डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करते हैं, वन का किसके सापेक्ष करते हैं, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन, तो क्या निकलता है, x। यहाँ पर वन का किसके सापेक्ष हो रहा है, a के सापेक्ष, तो ये क्या होगा, a होगा ना। तो a को हम पहले लिख देंगे, तो क्या बन गया, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब फाई का मात्रक आता है, तो फाई का मात्रक क्या है, फाई बराबर होता है फार्मूला ई ए कॉस थीटा, अभी मैंने पढ़ा था।
तो ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका फार्मूला क्या होता है, एफ अपान क्यू। तो एफ का मतलब बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है ना। तो इसका मात्रक क्या बनेगा जाके, न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्या होगा, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया, एक मिनट, जब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया तो क्या बन गया कि इसका मात्रक न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर, और प्रति कूलाम था, कूलाम की पावर क्या थी, 1 थी, ऊपर गई तो किस क्या बन गई, -1 बन गई। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर और डैश कूलाम की पावर -1, ठीक है ना। इसकी बीमा आप देख लेते हैं, इसकी बीमा क्या है, इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, जैसे आपका बीमा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम फाई की जब बीमा निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या लिखा था, ई ए कॉस थीटा। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, या इसका फार्मूला होता है एफ अपान क्यू, होता है ना। ई का फार्मूला क्या है, एफ अपान क्यू। तो ई जो एफ की जो बीमा है वो क्या होती, एम एल टी की पावर -2, और क्यू क्या है, आवेश, आवेश की बीमा क्या होती, ए टी। ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, एल स्क्वायर होती है ना। तो एम तो रहेगा अकेला है, एल की पावर 1 जे है और 2 जे है, तो कितनी हो गई, 3 हो गई ना। और टी की पावर 1 प्लस की है नीचे, और टी की पावर प्लस की 1 है, ऊपर गई किसकी हो गई, -1, तो -2 पहले से ही थी, -3 हो जाएगी। ए की पावर प्लस की 1 ऊपर गई तो किसकी हो गई, -1। तो इसकी इस तरीके से बीमा कितनी हो गई, एम एल की पावर 3, टी की पावर -3 और ए की पावर -1। अगर यहाँ से एम के एस पद्धति में मात्रक बनाएं, किस में बनाएं, एम के एस पद्धति में, तो एम क्या है, द्रव्यमान का मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। एल क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर क्यूब हो गया। टी क्या है, समय, समय का मात्रक सेकंड हो गया। और ए क्या है, एम्पियर, ये आपका एम्पियर हो गया। तो इसका मात्रक बनेगा जाकर किलोग्राम डैश मीटर क्यूब डैश सेकंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1, ठीक है ना। आगे देखते हैं अब। आज की इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, 12th क्लास की। इसका दूसरा चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो इसमें हम आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताएंगे और गॉस की प्रमेय के बारे में बताएंगे सबसे बाद में। सबसे पहले बात करेंगे कोण की, ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय की चर्चा बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कोण की। तो कोण क्या होता है कि जैसे आपका ये कोई वृत्त है, ठीक है ना, और वृत्त पर हम कोई 2 पॉइंट आपके सपोज कर लें, कहीं कहीं पर मान लें कोई 2 पॉइंट हमने यहाँ पर माने हैं, ठीक है ना। और वृत्त की परिधि पर हमने जो 2 पॉइंट माने हैं, अब वो दोनों पॉइंट वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाएंगे, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जिस कोण पर ये मिलते हैं केंद्र पर यहाँ पर जितना ये कोण बनाएंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और इसका फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसके बाद बात करते हैं घनकोण की। तो घनकोण क्या होता है, तो उसमें था वृत्त और इसमें क्या होगा, गोला, क्या होगा, गोला। तो गोले का जो कोई भी पृष्ठ होगा, अब वो गोले का पृष्ठ गोले के केंद्र पर जो कोण बनाएगा, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, घनकोण कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो गोला है और गोले का कोई भी पृष्ठ होगा, छोटा सा पृष्ठ होगा, और गोले के केंद्र पर जितना भी कोण बनाएगा उसे क्या कहेंगे, घनकोण कहेंगे। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन। और इसका जो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, डी ओमेगा बराबर लिखा है dA/r²। dA क्या है, एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr² होगा। अपान में क्या लिखा था, r²। r² से r² कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 4π। तो इस तरीके से ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, 4π आएगी। ओमेगा क्या है, घनकोण है, तो इसका घनकोण कितना हो गया, 4π। संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण कितना होता है, 4π स्टेरेडियन होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ से, ये आपका कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है ना, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला
वैद्युत वैद्युत फ्लक्स मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, ठीक है ना। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। एक ऐसा पृष्ठ होता है काल्पनिक, तो क्या कहोगे, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है ना। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है फाई बराबर, इसे कहते हैं बंद समाकलन। ये आपका हो गया बंद और ये हो गया समाकलन, ठीक है ना। ये समाकलन का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, समाकलन। तो ये हो गया बंद पृष्ठ का समाकलन, ठीक है ना। तो ये बंद पृष्ठ का समाकलन ई डॉट डी ए हमने कक्षा 11 में पढ़ा था। ए डॉट बी को क्या कहते हैं, ए बी कॉस थीटा पढ़ा था, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का यहाँ पर बीच में डॉट लगा दें तो इनका फार्मूला क्या बनता था, ए बी कॉस थीटा। आज वैसा ही फार्मूला है, ई डॉट डी ए, तो ए हो गया ए हो गया बी, तो ए डॉट बी क्या बन गया, ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। ए का रोल कौन कर रहा है, ई, और बी का रोल कौन कर रहा है, डी ए, तो इन दोनों का फार्मूला क्या बनेगा जाके, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ई डी ए तो बाहर निकल, ई कॉस थीटा बाहर निकल आएगा और क्या बचेगा, वन डी ए। तो एक समाकलन का फार्मूला है, समाकलन के फार्मूले होता है कि वन का यदि x के सापेक्ष डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करते हैं, वन का किसके सापेक्ष करते हैं, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन, तो क्या निकलता है x। यहाँ पर वन का किसके सापेक्ष हो रहा है, a के सापेक्ष, तो ये क्या होगा, a होगा ना। तो a को हम पहले लिख देंगे, तो क्या बन गया, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है। आगे देखते हैं हम, अब फाई का मात्रक आता है। तो फाई का मात्रक क्या है, फाई बराबर होता है फार्मूला ई ए कॉस थीटा, अभी मैंने पढ़ा था। तो ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका फार्मूला क्या होता है, एफ अपान क्यू। तो एफ का मतलब बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्यू क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है ना। तो इसका मात्रक क्या बनेगा जाके, न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होगा, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया, एक मिनट, जब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया तो क्या बन गया कि इसका मात्रक न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर, और प्रति कूलाम था, कूलाम की पावर क्या थी, 1 थी, ऊपर गई तो किस क्या बन गई, -1 बन गई। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर और डैश कूलाम की पावर -1, ठीक है ना। इसकी बीमा आप देख लेते हैं, इसकी बीमा क्या है, इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, जैसे आपका बीमा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम फाई की जब बीमा निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या लिखा था, ई ए कॉस थीटा। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, या इसका फार्मूला होता है एफ अपान क्यू, होता है ना। ई का फार्मूला क्या है, एफ अपान क्यू। तो ई जो एफ की जो बीमा है वो क्या होती, एम एल टी की पावर -2, और क्यू क्या है, आवेश की बीमा क्या होती, ए टी। ए क्या है, क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, एल स्क्वायर होती है ना। तो एम तो रहेगा अकेला है, एल की पावर 1 जे है और 2 जे है, तो कितनी हो गई, 3 हो गई ना। और टी की पावर 1 प्लस की है नीचे, और टी की पावर प्लस की 1 है, ऊपर गई किसकी हो गई, -1, तो -2 पहले से ही थी, -3 हो जाएगी। ए की पावर प्लस की 1 ऊपर गई तो किसकी हो गई, -1। तो इसकी इस तरीके से बीमा कितनी हो गई, एम एल की पावर 3, टी की पावर -3 और ए की पावर -1। अगर यहाँ से एम के एस पद्धति में मात्रक बनाएं, किस में बनाएं, एम के एस पद्धति में, तो एम क्या है, द्रव्यमान का मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। एल क्या है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर क्यूब हो गया। टी क्या है, समय का मात्रक सेकंड हो गया। और ए क्या है, एम्पियर, ये आपका एम्पियर हो गया। तो इसका मात्रक बनेगा जाकर किलोग्राम डैश मीटर क्यूब डैश सेकंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1, ठीक है ना। आगे देखते हैं अब,